यार 4 की कुकी जमेगी बच्चे। भाई पापा जी पिछले साल जब यूएस आए थे तब कमेंट्स आने लग गए थे हमारे व्लॉग्स पे। कंसिस्टेंटली एक टाइप का कमेंट आ रहा था कि भाई जिसमें इन्फेंट का सिर्फ 1 रुपया लगता है। कैंटीन से भाई ये सारा सामान आ चुका है। चलो पापा यहीं से ले लेते हैं हरिद्वार। हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई रात के कुछ 1:30 बजे से। तो यस, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। कहाँ पर? दिल्ली। फिर से दिल्ली जा रहे हैं भाई। मतलब पिछले 3-4 महीनों में मेरी कितनी चौथी ट्रिप होगी ये दिल्ली की, और तानिया की तीसरी। एंड जितनी भी बार हम दिल्ली गए ना तो कुछ ना कुछ फंक्शन हम अटेंड करने गए हैं। जैसे कि पहले दिवाली हो गया, देन फिर तानिया के भाई की शादी हो गई, देन फिर भाई गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए मैं गया था ना स्पेशली दिल्ली, वो हो गया। एंड देन ये वाला भी जो ट्रिप है, एंड देन ये वाला भी जो ट्रैवल रहने वाला है भाई, ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्योंकि हम जा रहे हैं अंश का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ये बट अंश का है। अंश सो रहा है अभी। तो उसको भी सुला दिया है। तो प्लान यही है कि जब हम निकलेंगे तभी उसको उठाया जाएगा। तो हमारी जो फ्लाइट है ना वो अभी 5:45 की कुछ की है। तो बस और 10-15 मिनट में अपन निकलेंगे यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ। हाँ जी। एंड काफ़ी धूमधाम से भाई साहब अंश का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। काफ़ी हमने प्लानिंग की हुई है। बाकी तो फिर आपको अभी आगे आने वाले दिनों में ही वो व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। एंड क्रिसमस को तो गए हुए भाई वैसे काफ़ी टाइम हो गया है, बट मेरा ना काफ़ी दिनों से भाई मन कर रहा था प्लम केक खाने का। तो फिर ये कोई तो बेकरी थी केक जोन करके, तो वहाँ से भाई मैंने ये प्लम केक मंगा लिया था। काफ़ी टेस्टी था भाई। ये देख रहे हो पूरा चट कर गए, बस ये थोड़ा सा पीस बच गया है। तो इसको अपन पैक करके अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे पड़ा पड़ा ये ख़राब ना हो जाए ना। एंड देन उसके अलावा ये फिर हमने आज चावल बनाए थे भाई डिनर में, ये भी थोड़े से बच गए, तो इसको भी अपन रख लेते हैं। ये भाई थोड़ा सा ही बचा था, तो ये सोचा कि फिर क्या ही पैक करें, इसको खा ही लेते हैं। ये भाई उठ गया देखो। बड़ी मुश्किल में इसको सुधारा था हमने आज, क्योंकि ये देख रहा था ना कि हम बैग पैक कर रहे हैं, तो उसको ये लग रहा था कि कहीं तो घूमने जा रहे हैं। मेरे को छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। तो इस चक्कर में सो नहीं रहा था। कुछ 11 ऐसा शायद 11:30 बजे जाके ये सोया है। गैप में सुला देंगे इसको। एंड वैसे मतलब मैं सोच रहा था कि मैं 8 बजे की करा लेता हूँ फ्लाइट, बट देन वही होता कि उसमें भी हमें फिर नींद आधी ही मिलती है और सुबह सुबह उठ के भागना होता। एंड अभी क्या होगा ना कि हम दिल्ली जल्दी पहुंच जाएंगे, तो फिर दिल्ली जाके थोड़ा बहुत तो सो जाएंगे ना एटलीस्ट। ये आगे भाई अपनी ऊबर स्विफ्ट डिजायर आई है। आई होप सारे बैगेज के अंदर आ जाए। ओके जी भाई, आ चुके हैं अपन सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब करा करू के लाउंज में। एंड यहाँ पे इसको देखो भाई सब आते ही इन जनाब की नींद खुल चुकी है और इनकी शैतानियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। ये देखो इसको। ओ भाई रात के 3 बज रहे हैं और तेरे को नींद नहीं आ रही है? इसके ऊपर चढ़ना है इसको। तो मेरे पास ना प्रायोरिटी पास की मेंबरशिप है, जिसमें आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिल जाता है लाउंज का। अच्छी चीज़ ये थी कि ना यहाँ पे एक वीआईपी लाउंज भी है, तो उसमें ना आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आपके पास प्रायोरिटी पास हो तो वैसे उन्होंने प्राइस बताया था कि 4000 कुछ लगता है, बट प्रायोरिटी पास अगर है तो 2000 में आपको एक्सेस मिल जाता है। तो मन तो मेरा भाई यही कर रहा था कि वीआईपी वाले में चलते हैं, मगर सुबह के ट्रैवल में ना यही एक नुकसान होता है कि आप ये सब सर्विसेज ना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। जैसे अभी हम लाउंज में हैं, वहाँ पे भाई सब मस्त फ्री में खाना मिल रहा है, अच्छा एकदम भाई टेस्टी, मगर हम कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है यार। रात के 3 बजे कौन खाना खाता है भाई। अभी तो मेरा मन कर रहा है कि एक बेड मिल जाए, उसमें जाके मैं मस्त सो जाऊँ। और यहाँ पे इनको देखो भाई, अपनी एडिटिंग में लगी हुई हैं व्लॉग्स की, क्योंकि व्लॉग डालना है हमें
ताकि आपके पास टाइमली व्लॉग्स आ जाए। तो भाई ये सब कुछ तानिया की जिम्मेदारी रहती है। और ऐसे ही ना हमें कुछ ना अभी कमेंट्स आने लग गए थे हमारे व्लॉग्स पे। कंसिस्टेंटली एक टाइप का कमेंट आ रहा था कि भाई तानिया तो कुछ काम नहीं करती है, तानिया तो काफ़ी लेज़ी है वगैरह वगैरह। तो आई डोंट नो आप व्लॉग्स में ऐसा क्या देख रहे हो जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई तानिया काम नहीं करती है। और ये आ गया भाई अंशी मेरे पास। हाँ जी, बहुत शैतानी आ रही है आपको, हैं? नींद नहीं आ रही है आपको? बेटा तेरे को सुलाया था हमने ताकि हम सो पाएंगे अच्छे से, अब तू उठ गया। देखिए देख, दाढ़ी से खेल रहा है मेरी। तो हम अपनी लाइफ का ना एक छोटा सा पार्ट ही भाई आपके साथ शेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको नहीं पता चल पाता है कि कौन कितना काम कर रहा है। और बाहर जाके जॉब करना ही एक रियल वर्क नहीं होता है भाई, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि अब वीडियो की एडिटिंग वगैरह ये सब कुछ तानिया का डिपार्टमेंट है। उसके बाद भाई अंश को संभालना ये भी तानिया ही देखती है। हाँ हाँ, देख लो ना कितना ज़्यादा शैतान हो गया है ये आजकल। मतलब इसको संभालना एक फुल टाइम जॉब के बराबर है भाई। तो इसीलिए लो भाई गई तानिया कुछ देखने के लिए खाने का। ये देखो ये देखो। तो वही है भाई कि देखो हमें पता है हम कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं नहीं करते हैं। हमें किसी तीसरे बंदे की राय इन मामलों में नहीं चाहिए। ये क्या लिया है भाई? ऑरेंज रिफ्रेशर। और खाना नहीं लाए? भाई इस टाइम तो भूख नहीं लगी क्योंकि हमारा पेट फुल है, पर खाना देख के लग रहा है कि भाई खाली पेट आना चाहिए था खाने के लिए। मस्त खाना मिल रहा है, प्लस लाइव काउंटर भी है भाई। इस टाइम पे भी लोग खूब मस्त पेट। वही तो यार एंड मैं ना थोड़ा ज़्यादा खर्चीला भी हूँ। मतलब भाई मैं पैसे खर्च करने से पहले ना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। बट भाई तानिया पूरी ना अपनी छानबीन करती है। तो तानिया ने भाई पूरा देख दाख के ये पता करा था। इंडिगो ही शायद एक ऐसी एयरलाइंस है जिसमें इन्फेंट का सिर्फ ₹1 लगता है। तो वो भी तब जब आप इंडिगो की वेबसाइट पे जाके बुक कराओ। तो अगर आप मेक माई ट्रिप से भी करवाओगे ना तो वहाँ पे भी शायद फेयर जो है वो 10% तक का रहता है। तो अब देख लो भाई इतना हम ट्रैवल कर चुके हैं दिल्ली, तो अभी तक अगर हम 10% दे रहे होते, फिर अगर हमें ये नहीं पता होता तो कितने पैसे मेरे चले जाते। ओके गो, ले जाते। बैठ गए जी फाइनली फ्लाइट में। अब आराम किया जाएगा और आपसे मिला जाएगा दिल्ली में। भाई इतनी कोशिश कर ली इसको सुलाने की, मेरे को लगा था कि ये सो गया है, पर ये सोया नहीं था, मजे ले रहा था ये तो। तो मैंने ना भाई फ्लाइट बुक करते टाइम 6E प्राइम करके कोई ऐड ऑन है वो ले लिया था। सस्ता मिल रहा था, कुछ 800 या 900 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे किए थे। तो वो ऐड ऑन मिल गया था। उसमें क्या होता है ना कि आपको एक तो प्रायोरिटी बोर्डिंग मिल जाती है जो कि हमें वैसे ही मिल जाती है क्योंकि हमारे साथ बच्चा है ना। ऊपर से आपको कॉम्प्लीमेंट्री मील मिलती है। भाई साहब अलग ही माहौल हो रखा है यहाँ पे। तो भाई ऐसी तैसी हुई पड़ी है दिल्ली की। मतलब इतना ज़्यादा फॉग है, अब फॉग बोलूँगा या स्मॉग बोलूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा। बट सिस्टम एकदम ख़राब हो रखा है भाई यहाँ का। कैसा लग रहा है? इतना ज़्यादा फॉग है यहाँ पे। हाँ ठंडी भी थोड़ी बहुत है बट अभी लग नहीं रही। चलो तो मम्मी पापा हमें पिकअप करने के लिए आ रहे हैं। उनको एक बार बता देते हैं कि हम बाहर निकल गए हैं। एंड देन फिर तानिया के मम्मी पापा भी आ रहे हैं भाई। अरे यार ये लड़का भाई मुझे तंग कर लिया। लकी रहे कि ये सो गया फ्लाइट में, नहीं तो इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बाय द वे देख रही है धुआं निकल रहा है भाई मुंह से। एंड हमारे साथ फ्लाइट में एक पंगा भी हो गया। मतलब जब मैंने फ़्लाइट बुक करी थी ना तो मैंने उसके बाद ना एक 6E प्राइम करके एक ऐड ऑन रहता है इंडिगो पे, वो ऐड कर दिया था। तो उसमें क्या मिलता है ना, आपको प्रायोरिटी आपकी बोर्डिंग हो जाती है एंड कॉम्प्लीमेंट्री मील्स मिलते हैं और आप सीट कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो वो मैंने फिर ऐड करा, सीट मैंने चूज़ कर ली थी 6A और 6B जो कि आपने क्लिप्स में देख ही लिया होगा। एंड देन फिर जब भाई वो एयर होस्टेस आई
खाना देने के लिए, तो वो हमें बिना दिए चली गई आगे। मुझे लगा ये क्या हो रहा है भाई। तो फिर मैंने बुलाया उनको, एयर होस्टेस को। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला सर आपका तो नाम नहीं है। मैंने कहा मैंने तो लिया है एड ऑन। कह रहे सर फिर आप प्रूफ दिखाओ पेमेंट का। मैंने कहा भाई मैं कैसे प्रूफ दिखाऊं पेमेंट का, मेरा फ़ोन ही नहीं चल रहा। फिर लकीली मेल्स पड़े हुए थे मेरे पास, वो दिखाए, बट उसमें फिर सर्विसेज परचेज में ना एम्प्टी आ रखा था। अब वो पता नहीं क्या तो घपला हुआ है भाई बीच में, बट स्टिल ना उन्होंने फिर भी हमें सैंडविचेस पकड़ा दिए, तो दैट वाज नाइस। इसके साथ इसको गोदी में लेके नहीं चल सकती मैं भाई, बहुत मुश्किल है क्योंकि एक साइड पे लटक जाता है, इसलिए इसके लिए कैरियर ही ठीक है, चाहे थोड़ी देर के लिए कैरियर जाना हो मेरे या को। फिर स्ट्रोलर। हाँ अब गोदी में नहीं टिकता। और आ गई अपनी गाड़ी भाई, अरे पापा जी अपनी इनोवा लेके आए हैं, चलो उधर चलते हैं। हाँ हाँ इधर से ही चल रहा हूँ, चलो चलो चलो। भाई साहब अपनी इनोवा ये भाई। आप तो इनोवा लिया है? हाँ ऐसे। अच्छा टेम्पररी नंबर भी मिल गया, सही है। अरे मम्मी रे, मेरे बाबू मम्मी ठंड के बारे बाहर नहीं निकली। मम्मी आपको इतनी यहाँ पे ठंड लग रही है, यूएस में आपका क्या हाल होता है फिर? हाँ यस घूम आए। हाँ। बड़ी गाड़ी होने का फायदे। ये दबा दो ना इसको, इसको ऑटोमेटिक है पापा साहब। यार। चलो हो गई जी, बैठ गए जी, बैठ गए। इसीलिए बड़ी गाड़ी लाए थे। हाँ चलो पापा यहीं से ले लेते हैं हरिद्वार। आपके यहाँ पे बहुत कोहरा हो रखा है मम्मी, फ्लाइट ऐसे लैंड करी थी ना, कुछ नहीं दिख रहा, कोहरा ही कोहरा। डीले कैसे हुई आपकी? डिले पता नहीं कैसे, डीले हो गई थी बहुत। नहीं ये डिले तो नहीं है, बट बहुत ज्यादा कोहरा था। सीख गए पापा चलाने गाड़ी? हल्का से गया यार। वैसे ये वायरलेस चार्जर यहाँ पे लग चुका है, 2-3 एक्सेसरीज नहीं लगी थी ना, तो वो लगवा दी गई हैं। ए नानू नानी आ गए भाई। हेलो, फिर से वापस दिल्ली आ गया। हाँ पूरी फ्लाइट में शरारत करते हुए आए। अपने घर में आपका स्वागत है। ये इसको देखो आते ही अपनी दिंगली स्टार्ट, शैतानी स्टार्ट। इसके लिए हाँ ये देख, वो भी खा रही है, बाहर कपड़ा पड़ा। नींद नहीं आ रही तेरे को है? मेरे को नींद नहीं आ रही। आ गया जी हमारा होम स्वीट होम इन दिल्ली। मैं ये यहाँ से फिर खाली करती हूँ, ये फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसा ही है भाई। और ये तभी सजे रहते हैं जब हम यहाँ नहीं होते हैं, जब हम आते तो हम यहाँ से गायब हो जाते हैं। चलो भाई 10 बज गए घर पहुँचते पहुँचते। अब 10 बज गए। हाँ थोड़ा सा आराम किया जाएगा, मैं तो सो जाऊंगा थोड़ा सा। ऐसे तो अब दिन निकल आया है, काम वाम भी निपटाने, बट थोड़ा सा सो लेंगे, तानिया जाएगी भाई अपना लेजर करवाने, है जी। सेशन 2 है तुम्हारा आज। सेकंड सेशन है। तो फर्स्ट में कैसा रहा? फर्स्ट में ठीक था, मतलब मैं बोलूंगी हाथों पैरों पे काफी फर्क है। बाकी मतलब मैं 3 चीजों को करा रही हूँ, फेस, हैंड्स और लेग्स का। फेस पे अभी इतना ज्यादा फर्क आया नहीं है, देखते हैं सेकंड सेशन कैसा जाता है। तो उसके बाद भी और होने हैं? हाँ अच्छा कुछ 6 to 8 सेशंस होते हैं। अच्छा ठीक है भाई, जाना अपन तो आराम करेंगे। ये सारी छानबीन कर लेगा। क्या बोल रहा है भाई? कौन सी भाषा बोल रहे हैं? चाइनीज, जापानीज, स्पेनिश, अभी देखिए फ्रेंच। ये भाई सब देखे। हाँ नई नई चीजें मिल। अच्छा क्या हुआ? आपका मम्मी पूरा घर बराबर कर देगा ये अब। कोई बात नहीं, अच्छे से। लो भाई साहब हम तो अपने असली हुलिये में आ चुके हैं भाई। ठंडी थोड़ी सी ज्यादा है तो ना पूरा अपने आप को पैक कर लिया, क्योंकि बीमार नहीं पड़ना है। बहुत काम है। और यहाँ पे देखो ये हमारा नया शेफ सबवे बन रहा है, सब्बे बन रहा है। अच्छा ये मेयोनीज ये रेसिपी नहीं दिखा सकते। अच्छा रेसिपी। ठीक है तो भाई सब्वे बना रहा है ये हमारे लिए। और यहाँ पे देखो मम्मी जी लग चुकी है अंश के साथ, और इसके खिलौने आ गए हैं सारे पुराने। और ये देखो हाँ भाई पूरा जैसे
ठंडी ज्यादा है। यार चार की कुड़ी देवेंगी बच्चे। भाई पापा जी पिछले साल जब यूएस आए थे तो मैंने पापा जी को बोला था, पापा जी बड़ी ठंड है यूएस में, आपकी कुकड़ी जम जाएगी। बट उस बार इतनी ठंड पड़ी ही नहीं। अब दिल्ली में इतना ठंड पड़ गई था, पापा जी मेरे को बोलते रहते तू यहाँ आ और यहाँ देख कितनी कुकड़ी जमेगी तेरी। ओ भाई साहब ये आ गया भाई हमारा सबवे है ना ये? सैंडविच है, सैंडविच बोलेंगे, ठीक है सैंडविच आ गया भाई। तो अंदर खूब सारा माल भरा गया है, दिख ही रहा होगा आपको। और सामने भाई हमारा व्लॉग चल रहा है, तो अपना व्लॉग देखते हुए हम खाना खाएंगे। भाई सब 1:45 हो गया और अब जाके सोया हमारा लौंडा। देखो तब से इसने इतना उधम मचाया है ना, और इधर उधर घूम रहा है, और अभी भी देख रहे हो गहरी नींद में नहीं है, तो अभी इसको सुलाया जा रहा है। एंड ठंडी भाई साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो 2-3 लेयर की कंबल इसके ऊपर डाली हुई है, और वहाँ पे हीटर भी चला के रख दिया है कंटिन्यूसली, क्योंकि ना ये वाला रूम थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे खिड़की वगैरह है ना, तो यहाँ से ठंडी हवा आ रही है। नीचे इतना घूमा है भाई ये फर्श पे ना, और क्योंकि ये पत्थर है तो भाई ये मतलब बर्फ़ की सिल्ली जितना ठंडा हो रखा है भाई साहब। तो इसको हमने फिर काफ़ी रोका कि तू नीचे नहीं घूम, या फिर इसके हाथ में ना ग्लव्स वगैरह हमें पहनाने पड़ेंगे, तो ये फिर इसको नीचे घूमने दिया जाएगा। हमारे पूरे खानदान में आज तक ऐसा कोई नहीं चला। एक हाथ में बिस्कुट और पैकेट गोरिल्ला की तरह चलता है भाई। लो जी दोस्तों, कैंटीन से भाई ये सारा सामान आ चुका है, स्नैक्स वगैरह ना, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही लंबी ट्रिप पे जाने वाले हैं आने वाले 1-2 दिनों में, तो उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी भाई साहब। तो उसी की ये सब कुछ तैयारी की जा रही है। लो जी दोस्तों, पूरी पलटन आ चुकी है भाई तिलक नगर। यस। तो कुछ हमने यहाँ पे सामान दे रखा था बनने के लिए, उसको पिकअप करने के लिए आए हुए, जैसे कि मेरा कोट पैंट कहाँ से दिया था, उससे दिया था मिस्टर चक से। तो उसको पिकअप करते हैं, उसकी थोड़ी सी फिटिंग वगैरह देखते हैं सही है या नहीं है, नहीं होगी तो फिर उसको बोलेंगे भाई ठीक करो। नहीं हो जानी चाहिए मोस्टली, ऐसा होना ना हो तो बहुत अच्छा है। काफी सारे काम आज हमने निपटाया भाई साहब, और सुबह से इतनी चटोरपंती मैंने करी है ना भाई, मतलब आते ही एक तो पहले हमने क्या खाया, वो सैंडविच खा ली, फिर मम्मी ने भाई बनाए थे राजमा चावल, फिर गाजर का हलवा, फिर अभी हम चाय और समोसा भी खा के आए हैं। दिक्कत एक ही हो रही है कि पेट खाली नहीं हुआ है मेरा अभी तक। तुम्हारा नहीं हुआ, मेरा तो हो गया। उठाते हैं भाई अपना कोट पैंट, थोड़ा यूनिक स्टाइल का सिलवाया भाई, दिखाते हैं आपको भी अगर मौका मिलेगा आज तो। लो जी दोस्तों, रात के बज चुके हैं भाई 10। काफ़ी लंबा दिन रहा हमारा ये वाला, काफ़ी काम हमने निपटाए, काफ़ी काम हमारे नहीं निपटे जो कि अब कल निपटाए जाएंगे। एंड बस वही है कि तेज़ी से हमें अब सारे काम अपने निपटाने हैं, क्योंकि कितने अब 3 दिन रह गए हैं भाई बस अंश को 1 साल कंप्लीट होने में। हाँ जी। तो बस इसी के साथ करते हैं अब हम इस व्लॉग की भी समाप्ति। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय। सो चुका है हमारा अंशु।